मुझे नहीं पता ये बात आप लोगों को कितनी फैसिनेट करेगी कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक पत्रकार है परेशान कि उसका लिखा फैल जाता है। वो कुछ बच्चों को कंचे खेलते देखता है और दुनिया के तमाम टर्बुलेंस, मार काट, डर के बीच पैदा होता है एक विचार जिसने पूरी दुनिया के लिखने का तरीका बदल दिया। मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा एरिस्टोटल ने कहा था। पर उनके कहे से कई सेंचुरीज पहले से भी इंसान बेचैन तो था ही। अपने अंदर के साइकोलॉजिकल वॉइड को भरने के लिए लिखने की कहानी उतनी ही पुरानी है जितने इंसान। हिस्टोरियंस बताते हैं कि लिखने की शुरुआत पत्थरों पर खुरचने से हुई थी। नुकीले टूल्स का इस्तेमाल होता था। इन्हें स्टाइलस कहा जाता था। यह सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में शुरू हुआ। तब लोग गीली मिट्टी की तख्तियों पर स्टाइलस से लिखते थे और इस राइटिंग स्टाइल को क्यूनिरिफॉर्म कहा जाता था। कहानी का पहला बड़ा पड़ाव है एंशिएंट इजिप्ट। लगभग 3000 बीसी में मिस्र के लोगों ने रीड पेन खोजी। सरकंडे की कलम, दलदली इलाकों में उगने वाला पौधा नहीं होता है, उसी के स्टेम्स लिए, उसे काटा, उसके टिप को छील छील कर नुकीला बनाया, इसके बीच में एक छोटा सा कट लगाया ताकि स्याही धीरे धीरे नीचे गिरे। तब लिखाई पैपिरस पर होती थी। साइप्रस पैपिरस पौधे के पल्प से बना एक मोटा कागज। इसके बाद ग्रीक्स और रोमन्स ने इसमें थोड़े बदलाव किए। उन्होंने मेटल के पतले टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इंक तब भी बह जाती थी। समय के साथ राइटिंग की सरफेस भी बदली। जब जानवरों की खाल से बनी कागज या पार्चमेंट का इस्तेमाल बढ़ा तो रीड पेन उस पर खुरदुरी साबित होने लगी। फिर 6th सेंचुरी के आसपास इजाद हुई क्विल पेन। ये कुछ स्पेसिफिक बर्ड फेदर्स से बनती थी। ज्यादातर हंस, बत्तख या टर्की के पंख इस्तेमाल होते थे। ये वाली पेन तो आप लोगों ने देखी भी होगी, असल में नहीं तो फिल्मों में सही। फेदर्स को खास तरीके से सुखाया जाता था और तराशा जाता था और लोअर टिप को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसका सबसे बड़ा फीचर यह था कि ये बहुत फ्लेक्सिबल था। यह तब ऐसा इजी फिक्स बन गया था कि 1000 सालों तक लोगों ने यही यूज किया। यूरोप के महान फिलोसोफर्स से लेकर भारत के मुगल दरबारों तक इन्हीं फेदर्स से लिखा गया इतिहास। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें सोचिए। पहले कि 1000 साल के इतिहास में कितने कितने लोग होंगे जिन्होंने पेन का सिर्फ एक ही फॉर्म देखा। उन्होंने देखा क्या, सोचा तक नहीं होगा कि उससे पहले चीजें कैसे लिखी जाती थी और उनके बाद। दूसरा कि आज जो इतिहास देश और दुनिया में इतना भारी हो चुका है, जिसके वर्जन्स को लेकर इतनी हाय तौबा है, इतनी मारकाट है, उसे पंख जितनी हल्की चीज से लिखा गया था। आयरनी, आयरनी, आयरनी। खैर, बैक टू द स्टोरी। 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी, तो पेन क्या चीज थी भला। 1822 में एक अंग्रेजी साहब हुए जॉन मिचेल। उनने बड़े पैमाने पे स्टील निब का प्रोडक्शन शुरू किया। पंखों की झंझट की खत्म। पर एक प्रॉब्लम तब भी थी। लिखने वाले को बार बार अपनी कलम इंक पॉट में डुबोनी पड़ती थी। वो कागज कलम दवात वाली दवात नहीं है वो। इससे काम धीमा होता था और ये तो तब भी किसी मैनेजर को बर्दाश्त नहीं था कि काम धीमा कैसे हो रहा है। तो मैनेजमेंट के एक होनार पैट्रिच पोएनारू ने अब तक की सबसे बड़ी इन्वेंशन की। 1827 में पहला फाउंटेन पेन का पेटेंट कराया। यह पेन्स की दुनिया का ऊंट था। इसमें इंक को अंदर रखने के लिए एक छोटा सा रिजर्वॉयर होता था, पर यह बहुत कारगर नहीं साबित हुआ। तो 1884 में लुई वाटरमैन ने इसमें कैपिलरी एक्शन का प्रिंसिपल जोड़ा। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आराम से बताएंगे, क्यों एक और टॉपिक हम वेस्ट करें। अब आ जाते हैं हमारे मेन एक्ट पर। 20th सेंचुरी आते आते दुनिया और तेज हो गई थी। फाउंटेन पेन की इंक सूखने में समय लेती थी और हवाई जहाजों में प्रेशर के चलते लीक हो जाती थी। पिक्चर में आते हैं एक हंगेरियन पत्रकार लाज़लो बीरो। बीरो अक्सर फाउंटेन पेन से परेशान रहते थे। जरा हाथ लग गया और अपना ही लिखा फैल गया। एक दिन वो एक प्रिंटिंग प्रेस गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि अखबार छापने वाली इंक कागज पे गिरते ही सूख जा रही है। उन्हें लगा कि फॉल्ट इंक में है, तो उन्होंने अपनी फाउंटेन पेन में वही वाली इंक डाल ली जो अखबारों में इस्तेमाल होती थी। पर वो इंक इतनी गाढ़ी थी कि पेन ही जाम हो गई। बीरो कुछ दिन जूझते रहे। इसी बीच उन्हें कुछ बच्चे कंचे खेलते दिखे। उन्होंने देखा कि जब एक कंचा कीचड़ से होकर गुजरता है तो वो अपने पीछे एक लाइन बनाता हुआ जाता है, और यहीं पैदा हुआ विचार। बीरो ने अपने भाई जॉर्जी की मदद ली, जो पेशे से एक केमिस्ट थे। दोनों भैयन ने मिलकर पेन के आगे एक छोटी सी घूमती हुई बॉल लगाई। बॉल एक सॉकेट के अंदर फिट थी जो चारों तरफ घूम सकती थी। अब जैसे ही पेन को कागज पर चलाया जाता, यह बॉल घूमती और गाढ़ी वाली इंक के रिजर्वॉयर से
थोड़ी सी स्याही कागज पर छोड़ती। भैया मार्केट हिल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पेन बम्पर सक्सेस बन गई, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के लिए जो पायलट्स होते थे उनको एक ऐसी कलम चाहिए थी जो ऊंचाई पर जाकर प्रेशर की जगह से लीक ना हो, और प्रेशर की वजह से लीक होती थी फाउंटेन पेन्स। बीरो का पेन इस इम्तिहान में पास हो गया, क्योंकि इसमें इंक ग्रेविटी के बजाय बॉल के घूमने से निकलती थी। बीरो को भी अंदाजा नहीं होगा कि एक छोटी सी बॉल पूरी दुनिया के लिखने का तरीका ही बदल देगी। आज भी कई देशों में बॉल पेन को उनके सम्मान में बायरो ही कहा जाता है। सरकंडे से शुरू हुई यात्रा आज टच स्क्रीन तक पहुंच गई है। मिट्टी की तख्तियों से लेकर आधुनिक मॉडर्न पेन्स तक 5000 साल लंबी यात्रा। लेकिन कहानी एक छोटे से आइडिया से ही शुरू हुई थी, ह्यूमन नॉलेज को प्रिजर्व करना। इसीलिए क्यूरियोसिटी से बिल्ली मरे न मरे, इंसान की तारीख आगे बढ़ती है। जिंक के स्पेशल वीकली शो एक खोज में इतना ही। अगले हफ्ते नई कहानी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।